जय हिंद दोस्तों। कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं त्रुटियां हो तो गलती से ही माफ कीजिएगा। तो दोस्तों, जब हल करने से पहले हम कुछ संख्या के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि संख्या होती क्या है। संख्या होती क्या है। हालांकि मैं इस वीडियो को एक 9th और 10th क्लास के लिए अलग से वीडियो को मेंशन कर दूंगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। उसको आप पहला है कि संख्या कितनी होती है। तो संख्या दो प्रकार की होती है। पहला होती है वास्तविक संख्या। पहली होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। हालांकि मैं इसका वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या कितनी होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। संख्या दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या। जो कि काल्पनिक संख्या के बारे में हम 11th और 12th में पढ़ते हैं और 9th और 10th में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या में इतने संख्या दो प्रकार की होती है। तो संख्या के बारे में तो ले लिए। तो संख्या के बाद पहला आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। n का प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो काउंटिंग नंबर होती है, वस्तुओं को क्या करने के लिए? गिनती करने के लिए। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटी। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटी। क्या एक पूछ सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। हालांकि परिमेय संख्या, एक नोट में लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या अलग से, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो P अपान Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P अपान Q के रूप में हो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे 2/4 3/5 ऐसे। और एक दिया है कि परिमेय संख्या का प्रसार में परिमेय संख्या दशमलव प्रसार, अगर दशमलव प्रसार शांत हो, क्या हो? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो
जैसे में लिख सकते हैं 22.23, ऐसे करके डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब हम अगर अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय सॉरी दोस्तों, अगर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट में हो तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या को कहलाती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, और भी संख्या के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला सवाल दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ पे क्या Q का मान 0 ना हो। तो हाँ, हल करेंगे, हल में लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देख लीजिए, जैसे 0/2, देखिए Q का मान, ये P ऊपर हो गया P और नीचे हो गया Q का मान 0 नहीं है, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं कि 0/2, या लिख सकते हैं 0/6, ये भी हो सकता है। तो P/Q के रूप में 0 को लिख सकते हैं, या 0/1। ठीक है, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। तो आगे हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कहा है दूसरा क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों,
तो हल हल करते हैं। हल देखिए दोस्तों, अगर 3 और 4 के बीच में कहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 6 पूछे, 7 पूछे, 1 पूछे, 2 पूछे, तो उस परिमेय संख्या में 6 अगर पूछ रहा है तो उसमें 6 प्लस 1 कर दीजिए। 6 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और 3 और 4 के बीच में निकालना है। कितने के बीच में निकालना है? 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में ऊपर नीचे 7 से गुणा कीजिए। ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे तो कोई संख्या में फर्क नहीं आएगी। तो ऊपर हो जाएगा कितना? 7 के 21 और 7 कम 7। 7 से 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कटा मत दीजिएगा, क्योंकि हम 7 से ऊपर और नीचे गुणा किए हैं। ठीक है, 7 28 बटा 7। और देख लीजिए, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार देखिए 21 बटा 7 है, यहाँ पर 28 बटा 7 है। तो कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो 21 के बाद क्या आता है? 22। तो 22 बट्टा 7 एक संख्या हो गई। 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आसानी से हम हल कर दिए। ऐसे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत सारे नियम है। सबसे आसान विधि यही है। जो विधि अच्छा लगे इसको कीजिए। सबसे आसान विधि तो यही है कि जितना पूछे उसमें एक प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद उस संख्या से जितना आया है उस संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जो गुणा करने के बाद दोनों बीच की संख्या को निकाल लीजिए। ये एकदम आसान है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा है, सेम इसी पैटर्न पर है। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर उसी नियम से हल करेंगे। देखिए कितना पूछा है? 5 पूछा है। 5 + 1, 5 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 6। और 6 से इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 3/5 गुणे 6/6। यहाँ पे 4/5 गुणे 6/6। ऊपर ऊपर के नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर के गुणा नीचे नीचे गुणा। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 बटा कितना आएगा? 6 × 5 = 30। और 4 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 4 = 24 और 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30। तो 18/30 और 24/30 के जितने भी अंदर संख्या आएंगे तो वही 5 परिमेय संख्या होगा। तो प्रश्नानुसार ठीक है दोस्तों। देखिए 18 के बाद क्या आता है? 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 1 2 3 4 5 कितना हो गए? 5 संख्या पूछा था। 5 परिमेय संख्या आसानी से हम निकाल दिए। नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 4 नंबर, जो वो भी जल्दी से हो जाएगा तुरंत। वो स्टेटमेंट देना है, बताना है कि क्या कारण के साथ स्पष्ट करना है।
सत्य और असत्य बताना है कि नीचे दिए गए 4 नंबर दिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। उत्तर के साथ अपना कारण भी बताइए। पहला दिया है देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए क्या कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं। क्या होती है? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? गलत। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बल्कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। देखिए एग्जाम्पल के साथ, ये हमारा पहला ऑप्शन सत्य है। क्यों? अभी देखिए इसका कारण भी बताएंगे तो स्पष्ट होगा। देखिए नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n में जो भी संख्या आती है वो काउंटिंग के नंबर काउंटिंग के संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करके। बल्कि पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। W पर क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तब पूर्ण संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट। देखिए क्या नेचुरल नंबर एक है, होल नंबर में एक है, प्राकृतिक संख्या में भी एक है और होल नंबर में भी एक है। नेचुरल नंबर में 2 है तो होल नंबर में भी 2 है। नेचुरल नंबर में 3 है तो होल नंबर में भी 3 है। लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो इस नियम से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या होती है। क्या कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं। क्या होते हैं? नहीं। अब क्यों? देखिए पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से। पूर्णांक में संख्या ऐसे डॉट 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 इंफिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटी। और पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है ऐसे डॉट। क्या जो पूर्णांक है उसमें संख्या मिल रही है होल नंबर से? तो नहीं मिल रही है। तो इसलिए और कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी कथन असत्य है। ये भी कथन असत्य है। अब क्यों? देखिए क्योंकि परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर को
को P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। बल्कि होल नंबर को, किसको? होल नंबर को किसके रूप में लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए क्या है? असत्य है। क्या है? यह कथन क्या है? असत्य है। तो यहीं पर हमारी ये प्रश्नावली कक्षा 9 गणित का संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 खत्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।